हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, आपको पता होगा यदि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट्स पे काम कर रहे हैं तो इस टाइम आपका साइट चेंज हो चुका है एमसीए का। तो मैं आपको एक बार साइट्स भी दिखाता हूँ। और जो एलएलपी में यदि आप काम करना चाहते हैं, यदि आप कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए लॉगिन आईडी भी अलग आपको बनानी पड़ेगी। इन सबका एलएलपी का काम करने के लिए अलग लॉगिन आईडी आपको बनानी पड़ेगी और कंपनी का काम करने के लिए आपकी आईडी अलग होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं जो आपकी एमसीए की साइट्स है उसमें उसमें हम लोग जो बेसिक पोर्टल है आपका, पोर्टल के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पोर्टल सिस्टम कैसे रन करेगा एमसीए का, और एमसीए के पोर्टल में कौन कौन से फंक्शंस हैं हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये आपकी पहली फर्स्ट वीडियो है जो आपका एमसीए के पोर्टल से रिलेटेड है। अभी मैं अपने चैनल पे एमसीए के काफी सारे जो फंक्शंस होंगे जिसको आप डेली बेसिस पे यूज करते रहते हो वो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं लेटेस्ट वीडियो जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल पे देता रहूं। सबसे पहले आपको जाना क्या है, कहां पे जाना है, एमसीए की साइट पे जाना है, mca.gov.in। ये आपकी एमसीए की साइट्स है। आप ये देख सकते हैं, ये जो साइट्स है, साइट्स का पूरा आप ये देख सकते हैं, पूरा डैशबोर्ड आपका चेंज हो चुका है। अब आपको साइट्स इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, अब सिंपली आपको करना क्या है, देखिए अगर आपको साइन अप करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये आपको ना काफी सारे पेज दिखाई दे रहे हैं। अबाउट एमसीए, एक्ट एंड रूल्स, माई वर्क स्पेस, माई एप्लीकेशन, एमसीए सर्विस, डाटा रिपोर्ट, ई कंसल्टेंट, हेल्प एंड FNQ, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट डिटेल। ये आप देख सकते हैं, काफी सारे पेज आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर आप एमसीए की पोर्टल पे काम कर रहे हैं और आप ये आप देख सकते हैं काफी सारी सर्विसें हैं। मैंने एक बार इस पर डबल क्लिक करता हूँ। जब मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा ना, मुझे ना जो आपकी साइट्स पहले आपको दिखती थी एमसीए की, उसी तरीके से आपको दिखाई देने लगेगी। अब मैं एमसीए सर्विस पे जैसे क्लिक करूंगा, आप ये देख सकते हैं काफी सारी सर्विस के आगे आप ये देख सकते हैं लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। ठीक है, तो यदि आप इन सर्विस का यूज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के लिए आपको कहां जाना है, साइन इन पे जाना है। ठीक है, तो साइन इन हम लोग देखेंगे अभी साइन इन कैसे चलेंगे। देखिए, अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए एमसीए के बारे में तो आप अबाउट एमसीए में जाके ले सकते हैं। यदि आपको कंपनी एक्ट या एलएलपी एक्ट, रूल्स एंड नोटिफिकेशन, सर्कुलर ये सब पढ़ना है तो आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगी। माई वर्क स्पेस में, माई वर्क स्पेस आपको तभी मिलेगा जब आप लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद में हम लोग देखते हैं एमसीए सर्विस में काफी सारी सर्विस आपको मिल जाएंगी। चलिए एक बार मैं आपको ना लॉग इन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, जब आप पहले इसको लॉग इन करते थे तो आपके सामने डैशबोर्ड अलग तरीके से दिखाई देता था। अब हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, यदि आपको एलएलपी में काम करना है, एलएलपी की सर्विस के लिए यदि आप एलएलपी के लिए काम करना चाहते हैं तो आपके लिए आप ये देख सकते हैं उसके लिए पोर्टल अलग दे दिया। लॉगिन आईडी, पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल के यहाँ से आप ओपन करेंगे, तब आप उसके बाद में एलएलपी का काम कर पाएंगे। अब यदि आपको कंपनी का ही काम करना है, कंपनी के काम के लिए यदि आपको लॉगिन करना है तो आप सिंपली स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद में लॉगिन फॉर कंपनी फाइलिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे। या यदि कंपनी से रिलेटेड काम करना है तो आपको वहां पे क्लिक करके लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आपकी जो भी आईडी बन चुकी होगी, यदि आपने बना रखी है तो आप अपनी आईडी यहाँ पर बना लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं साइन अप का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि आप अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं तो आपको सिंपली फिर से वहीं पे जाना पड़ेगा, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में ये आप देख सकते हैं रजिस्टर का ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, रजिस्टर। अब चाहे आप कंपनी के लिए अपनी आईडी बनाना चाहते हैं, कंपनी के लिए चाहे अपनी आईडी बनाना चाहते हैं या एलएलपी के लिए, आपको रजिस्टर तो यहीं से करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी आईडी तो यहीं से बनानी पड़ेगी। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं कहां पर, मैं आपको ना एक बार कंपनी फाइलिंग के लिए लॉगिन करके दिखा देता हूं। लॉगिन फॉर अ कंपनी फाइलिंग, मेरे पास में ऑलरेडी लॉगिन आईडी, पासवर्ड है, मैं उसका इस्तेमाल करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम जब यदि लॉगिन कर लेते हैं तो पोर्टल किस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लॉगिन आईडी, लॉगिन जो मेरा यूजर आईडी है, यूजर आईडी डालने के बाद में फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूंकि मैं एज अ बिजनेस रजिस्टर्ड यूजर हूं तो मैं डीएससी के थ्रू क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा। आप चाहें तो पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा, फिर आपको सिंपली करना क्या है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉपअप आ रहा है, थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, आपको ओके करके कट कर देना है।
अब ये भी डीएससी ना ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब आपका जो डीएससी है, डीएससी को आप सिलेक्ट करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डालेंगे पासवर्ड, जो भी लॉगिन का जो भी आपका डीएससी का पासवर्ड है, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपके साइन हो जाते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट कोड है वो डालना है। टेक्स्ट कोड देख लेता हूँ कौन सा सरल लग रहा है मुझे, मैं वही वाला टेक्स्ट कोड डाल दूंगा। तो ये आपका है KISRERS। आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे हम लोग लॉगिन हो जाते हैं। आप ये देख सकते हैं जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, अब ये आप देख सकते हैं माई वर्क स्पेस, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो माई वर्क स्पेस में आपने जो जो कंपनी जिस कंपनी के लिए काम करा हुआ, जिस कंपनी के लिए आपने जो जो फाइलिंग करी होगी वो आपको आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देने लगेगी। सही है, ये आप देख सकते हैं जिस कंपनी में आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करा होगा अपनी आईडी से, तो आपको वो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। यदि आप देखना चाहते हैं कि आपने किसके संबंध में कौन सी रिपोर्ट्स, कौन से फॉर्म्स अपलोड करें, तो सिंपली ऐसे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ अलर्श एक्सपोर्ट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इस पे मैं क्लिक करूंगा CIN पे। CIN पे क्लिक करने के बाद में आप ये देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से फॉर्म्स अपलोड करें, UC4, ADD1 है ना, और आपने INC20A, तो आप ये देख सकते हैं जो जो आपने फॉर्म्स अपलोड करें वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सही है, आपके किससे रिलेटेड, जो कंपनी आपके डैशबोर्ड पे आ रही है। फिर मैं माई वर्क स्पेस पे जाता हूँ, माई वर्क स्पेस पे क्लिक करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको कर देता हूँ एक बार। हाँ, मैं दोबारा से, ओके, ये आपका लॉगिन से बाहर हुआ है हम लोग, मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। हाँ, ये हम लोग आ गए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं माई वर्क स्पेस पे हम लोग दोबारा आ गए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपने जिस कंपनी में जो जो फॉर्म्स अपलोड करे होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सही है, अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन से फॉर्म्स अपलोड करें तो आप यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ये CIN नंबर है, ये कंपनी का LLPN नंबर है। इसी तरीके से यदि आप ये देखना चाहते हैं कि 30 दिन में, लास्ट 30 दिन में कितनी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, तो आप जहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करके वो एक्सेल फाइल निकाल सकते हैं, जहां से आपको पता लग जाएगा कि MC की साइट्स पे जो आपके प्रीसीडिंग 30 दिन है उसमें कितनी कंपनियां कहाँ की किस किस एरिया की रजिस्टर्ड हुई हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सही है, इसके बाद में आप, यदि मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, यहाँ पर ये देखा अपलोड ई फॉर्म, जहां पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यदि आप जो कोई भी फॉर्म्स अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड ई फॉर्म्स पे क्लिक करके यहाँ पे फॉर्म्स अपलोड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, नॉर्मल फॉर्म और दे रखा है और रीसबमिशन। यदि आप कोई भी किसी भी कंपनी के रिलेशन में पहली बार कोई फॉर्म्स किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, जैसे अभी आपको पता होगा अभी जो आप फॉर्म्स अपलोड करोगे वो 21-22 के करोगे फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अगर 21-22 के किसी भी कंपनी से रिलेटेड या LLP से रिलेटेड आप यदि पहली बार वो फॉर्म अपलोड कर रहे हो, वो वाला फॉर्म्स अपलोड कर रहे हो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, तो आपको नॉर्मल फॉर्म्स पे क्लिक करना है। नॉर्मल फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद में आपको, जैसे मैं नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब आपके सामने एक ऑप्शन और ओपन होता है, लिंक्ड फॉर्म। ये लिंक्ड फॉर्म क्या है, यदि आप कोई ऐसा फॉर्म्स अपलोड कर रहे हो जिसके संबंध में जो रिलेट करता है नॉर्मल फॉर्म से, जैसे आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम में देखा हुआ, इनकॉर्पोरेशन के टाइम में आपको 5 से 6 फॉर्म्स आपको साथ साथ अपलोड करने पड़ते हैं, तो उस केस में आप कौन सा ऑप्शन लोगे, लिंक्ड ऑप्शन को भी सिलेक्ट करोगे। ठीक है, लिंक्ड ऑप्शन को भी सिलेक्ट करोगे और जहां से ऐड मोर करते जाओगे, ऐड मोर करते जाओगे। इसके बाद में जो जो आपके फॉर्म्स है उसको आप अटैच यहाँ पर करते जाओगे और सीधे अपलोड कर दोगे। ठीक है, ये कब करोगे, ये जब करोगे जब आपके जो फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से क्या है, लिंक हैं। अगर AOC4 और MGT7 अगर आपको अपलोड करना है तो ये आप लिंक्ड फॉर्म नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों फॉर्मों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। यदि आप इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म को अपलोड करते हो, जैसे INC32 है ना, MOA, AOA, एजाइल, INC9, तो ये यदि आप जो आपके इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, ये सब क्या लिंक्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या चुनोगे, लिंक्ड फॉर्म, नॉर्मल प्लस लिंक्ड फॉर्म। आप फॉर्म्स एक एक करके अटैच करते जाओगे। ये याद रखना, जो आपका जो आप यहाँ पे आप फॉर्म्स कौन सा पहले सिलेक्ट करोगे, जैसे जिस तरीके से आपने कोई फॉर्म्स डाउनलोड करा हुआ, जैसे मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। MCA सर्विस में आओगे, स्पाइस में आओगे, स्पाइस प्लस में यहाँ पे आप दो ऑप्शन दे रखे हैं, न्यू कंपनी और एग्जिस्टिंग कंपनी। न्यू कंपनी में वो कंपनी आएगी जिसके लिए आप नई एप्लीकेशन डालना चाहते हो, या रिजर्वेशन के लिए, है ना, या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हो कंपनी के लिए न्यू एप्लीकेशन डालना चाहते हो, तो आप यहाँ से लो। अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो एग्जिस्टिंग कंपनी में क्लिक करोगे,
सिंपली आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एक कंपनी में जा करके, जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ ओमकारा में, इस एप्लीकेशन नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ, ये क्या है, अप्रूव्ड है। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं, अभी आपको 2 फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, स्पाइस के पार्ट ए पार्ट बी, इस तरीके से आपको काफी सारे फॉर्म यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा, जब पूरा फॉर्म भर जाएगा। डाउनलोड करोगे आप, डाउनलोड भी आप इसी क्रम में करोगे जिस क्रम में आपको यहाँ पर डाउनलोड नहीं, जो अटैचमेंट है वहां पर, जो लिंक्ड फॉर्म का अटैचमेंट है वो आप इसी क्रम में करोगे जिस क्रम में यहाँ पर दे रखी फॉर्म। सही है, बस इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेके आया था। अब हम लोग चलते हैं माई वर्क स्पेस पे, अगेन दोबारा माई वर्क स्पेस पे जाने के बाद में सिंपली अपलोड ई फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं। अपलोड ई फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रीसबमिशन पे तब क्लिक करोगे जब आप, जैसे मैं कोई फॉर्म्स UC4 है किसी भी कंपनी के रिलेशन में, इसको मैं अपलोड कर चुका हूं। अब इसमें क्या हुआ, ये इसमें डिपार्टमेंट ने वेरिफिकेशन करा और इसमें कोई कमी निकाल दी, ठीक है, और डिपार्टमेंट ने कहा मुझे रीसबमिट करो फॉर्म, जो एरर है उसको रेक्टिफाई करके रीसबमिट करो। तो आप कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करोगे, तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, रीसबमिशन ऑफ SRN, रीसबमिशन SRN। यहाँ पे आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे वो आपसे SRN नंबर मांगता है, SRN नंबर सिंपली यहाँ पे आप डाल दोगे SRN नंबर, ठीक है। आप SRN नंबर कहां से मिलेगा, जब आप पहली बार फॉर्म अपलोड करते हो तो आपका एक चालान जनरेट होता है, सही है, ये चालान पेमेंट के बाद जनरेट होता है, इसमें आपको SRN नंबर दिया होगा, या फिर जैसे ही आप फॉर्म अपलोड करते हो वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, SRN नंबर मिल जाएगा उस फॉर्म का। वो SRN नंबर आप यहाँ पे डालोगे जिसकी आपको क्या मिल चुकी है, जिसकी आपको रीसबमिशन जिसकी केस में डालना है, उस चालान का आप यहाँ पे क्या डालोगे, पहले SRN नंबर, ठीक है। SRN नंबर डालने के बाद में जो भी फॉर्म्स है उसको रेक्टिफाई करने के बाद में यहाँ पे अटैच करोगे, उसको अपलोड कर दोगे, ठीक है। रीसबमिशन का ऑप्शन हमें तब सिलेक्ट करना है जब क्या करना है हमारे लिए, जब आपको कोई फॉर्म जो आप पहले अपलोड कर चुके थे, जिसमें डिपार्टमेंट ने कहा कि भैया पहले रेक्टिफाई करो इस चीज को, उसके बाद दोबारा अपलोड करना, तो उस केस में आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे, रीसबमिशन वाला, ठीक है। रीसबमिशन के केस में आपको पेमेंट दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है ना। नॉर्मल फॉर्म्स के केस में पेमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन रीसबमिशन के केस में पेमेंट की बात नहीं आती, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हो, ठीक है, क्लियर है। तो फिलहाल में ये भी आपके ना ये बेसिक इंफॉर्मेशन दी रिलेटेड टू MCA। अभी हम लोग आगे चलते हैं, काफी सारे फंक्शंस आपको MCA की साइड से सीखने को मिलेंगे। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज आपको मैं अपने चैनल पे देता रहूंगा। अच्छा, एक चीज और जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे ही आप पहले मैं ना इसको लॉग आउट कर देता हूं, है ना, लॉग आउट कर देता हूं यहाँ पर, अब साइन इन पे क्लिक करता हूं। यदि आपकी पहले जब ये नई वाली वेबसाइट LLP के लिए अलग वेबसाइट नहीं बनाई गई थी, उससे पहले यदि आपके पास में लॉगिन क्रेडेंशियल है और आप उस लॉगिन क्रेडेंशियल को LLP में यूज करना चाहते हो, तो आप फॉरगेट पासवर्ड में जाओगे। फॉरगेट पासवर्ड में जाने के बाद में आप जो भी आपका क्या है, जो भी आपकी लॉगिन आईडी है, मतलब यूजर आईडी, उसको डालोगे, प्रोसेस कर दोगे, ठीक है। इसके बाद में आप इसके बाद में क्या हो जाएगा, पासवर्ड आप सेट कर पाओगे, ठीक है, क्लियर है। तो आप कहने का मतलब ये कि एक यूजर आईडी आप दोनों साइट्स के लिए, मतलब दोनों आपके वर्क हैं, चाहे LLP से रिलेटेड हो, कंपनी के रिलेटेड हो, दोनों जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।